everyone. Welcome to our 16th episode of Unspoken Experiences. And thank you for joining us and thank you for showing so much of support which you guys have given us. It really means a lot because without you telling us how we do, there's no point. So thank you so much, and we know that we are going on a right track and we'll continue doing so. And with that, today on our 16th episode, we have one special guest yet again with us, whose name is Gaurav. And yes, I'll be joining him in so that he can introduce himself and we can go ahead with today's live for Unspoken Experiences. I invited you. Please join. हाय हाय गौरव, कैसे हैं आप? मस्त एकदम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज भी, आपका वीडियो। थैंक यू। Thank you for thank you for coming over here and joining us for the live. It really means a lot कि आप आए हैं और आप आके अपने बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, and it really is something because not everyone can open up and share. तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है that people come up, people like you वो आए, आप आगे होके अपनी एक्सपीरियंस, अपना एक स्टोरी शेयर करें, जिससे आई थिंक काफी लोगों को बहुत हेल्प होगी बिकॉज उन लोग को ये पता चलेगा दैट दे आर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं है। एंड अगर मुझे सॉर्ट आउट करना है चीजों को तो मैं क्या क्या डिफरेंट तरीके से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। एंड वी ऑल हैव दैट क्रिएटिविटी विद इन अस, वी नो आवर प्रॉब्लम्स, वी नो आवर सॉल्यूशंस, इट्स जस्ट दैट कि हमें वो एक्ट करना होता है, देन या वो करेंगे। सो थैंक यू एंड आई विल स्टार्ट विद हाउ अबाउट यू इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। या तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं हिंदी में बात करूंगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस भी लैंग्वेज में करें। तो मैं अभी तो फिलहाल कार्टूनिस्ट हूँ, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूँ। तो कार्टूनिस्ट मैं अभी एक मार्मिक करके मैगजीन है जो हफ्ते में एक बार आती है, उसके लिए मैं उसका कवर आर्टिस्ट हूँ। और दूसरा जो स्टोरी बोर्ड है वो मैं स्टोरी बोर्ड पिछले 5 और 6 सालों से कर रहा हूँ। तो स्टोरी बोर्ड में मोटू पतलू, लिटिल सिंगम, सब झोलमाल है और ऐसे जो बड़े इंडियन प्रोजेक्ट है उसके लिए मैं स्टोरी बोर्ड डायरेक्टर करके काम कर चुका हूँ और अभी कर भी रहा हूँ। और एज एन एक्टर में थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ। अभी फिलहाल एक एड फिल्म में मैंने काम किया है, तो और डबिंग भी करता हूँ थोड़ी बहुत। तो इस तरह से इसी अपने एंटरटेनमेंट फील्ड में थोड़ा बहुत काम करता हूँ। सच में ये बहुत अमेजिंग है कि आप इतना सारा काम एक साथ कर रहे हैं एंड सब कुछ आपने अपनी मेहनत से बिल्ड किया है। एज वी टॉक्ड, आई नो कि आपने सब कुछ अपनी मेहनत से बिल्ड किया है एंड दैट इज रियली अमेजिंग। तो टुडे व्हाट इज इट दैट यू वांट टू शेयर? ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है आप शेयर करेंगे एंड दैट यू थिंक दैट अदर्स कैन बी हेल्प? या तो मैं थोड़ा मतलब स्टार्टिंग से शुरू कर सकता हूँ कि जैसे कि स्कूल से ही शुरू कर सकते हैं हम। तो मैं स्कूल से तो मैं बहुत ऐसा मतलब शाय जैसा था, बहुत मतलब ऐसा नरम रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मैं अगर कोई 4-5 लोग होंगे साथ में तो वहां पर मैं बहुत ऐसा मतलब शर्माता था। और जहाँ पर थाउजेंड्स लोग होते थे वहां पर मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम थी मुझे। तो स्कूल में मैंने बहुत सारे प्लेज में, ड्रामाज में काम किया। तो वहाँ पर मुझे और थोड़ा उसमें से सीखने को मिला कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होना चाहिए इस तरह से। और उसी समय मुझे बचपन से ड्राइंग तो मैं निकलता ही रहता था, तो ड्राइंग की बहुत आदत थी। तो जैसे कि हर जो ड्राइंग निकलता है वो स्केचिंग करते हैं, वो तो बचपन से ही सीखते आ रहे होते, तभी वो ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो कार्टून जो थे वो मैं कब सीखना शुरू किया मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे एक 12-13 साल का था। तो 12-13 साल का था तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो न्यूज़पेपर में एक सामना करके जो न्यूज़पेपर है, मराठी न्यूज़पेपर है, उसमें बालासाहेब ठाकरे जो हम उन्हें पॉलिटिकल लीडर करके जानते हैं, पर उससे भी ज्यादा वो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, इंडिया के या वर्ल्ड के भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका अगर आप काम देखेंगे तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। उनका काम मैंने देखा, तो उनका पुराना काम था
क्योंकि अभी जो एज में वो थे वहां पर वो ड्रॉ नहीं कर सकते थे, पर वो पुराना काम उनकी लाइंस देखकर मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ कि ये कुछ अलग है, ये मुझे करना चाहिए। तो उनका एक कार्टून बहुत मतलब फेमस था, उसमें क्या था कि जो किराना मतलब जो दुकान होता है वहां पर हमारा जो गणेशा है वो गणेशा भी बैग लिए तेल का डिब्बा लिए खड़ा है लोगों में। इस तरह का एक कार्टून था और वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और ऐसे पॉलिटिकल फेसेस थे कैरिकेचर, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। तो वहां से मैं वो जैसे कि पहली प्रोसेस रहती है कि कॉपी करके ड्रॉ करो, तो उस तरह से मैं ड्रॉ करने लगा और वो कार्टून का मुझ में मतलब क्या कहते हैं वो व्यू मुझ में आ गया कि देखने की क्षमता कह सकते हैं वो जो 12 साल में थी कि कार्टून किस तरह बनाए जाते हैं उस तरह से। तो वो धीरे 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 तो मुझ में आता गया। तो वो मैं कह सकता हूँ मेरे मेरे पहले इंस्पिरेशन एज अ कार्टूनिस्ट बाला साहब ठाकरे है। और उसके बाद में डेविड लो या वर्ल्ड के भी जो है या राज ठाकरे भी बहुत अच्छे व्यंग्य चित्रकार हैं। तो ये सभी का मुझ पर प्रभाव पड़ता गया। तो वो उसमें से मेरा कार्टून एज अ कार्टूनिस्ट में बहुत डेवलप होता गया। और एक एक्सपीरियंस मतलब ऐसा है कि इस वजह से मुझे डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हुई थी। क्या हुआ अभी 10th जो होता है वो 10th में पास आउट हो गया। और फिर अभी क्वेश्चन था कि क्या करना है लाइफ में। अभी 10th हो गया आगे, पहले तो ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स का झंझट होता है तो उसमें क्या लेना है। और फैमिली का भी प्रेशर रहता है, पर मेरे मामले में ये नहीं था कि फैमिली ने मुझे कुछ फोर्स नहीं किया था। तो क्या हुआ कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी, कार्टून से भी ज्यादा कि एक्टिंग करना है भाई। मैं मिमिक्री करता था उस टाइम। वो एक्टिंग में मुझे मतलब अभी एक्टिंग करूँ ये करूँ क्या करूँ। और ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स में मुझे ना साइंस में जाना था ना मुझे कॉमर्स में जाना था, क्योंकि मुझे दोनों से नफरत थी। तो मैं क्या करूँ, आर्ट्स में जाऊँ क्या। तो आर्ट्स से मतलब आर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से लोग नहीं देखते, उन्हें लगता है कि आर्ट्स में क्या रखा है, साइंस और कॉमर्स में ही रखा है। तो अभी मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैंने डिप्लोमा अपना एनिमेशन डिप्लोमा का एक ऐड देखा पेपर में। तो मैंने मेरे घर घर में भी दिखाया और किसी को कुछ भी नहीं पता है हमारे घर में, क्योंकि किसी को इस फील्ड में आइडिया ही नहीं है। सभी मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उस वजह से। और इसे कैसे करना है इसका क्या है कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये करना है। एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये करना है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। पर उन्हें अभी तो फिर ये क्या करेंगे, 11th 12th का क्या करेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं एनिमेशन करते करते कॉलेज भी कर दूंगा। तो मैं ऐसे कॉलेज में गया और वहां पर मैंने क्या किया कि आर्ट्स के लिए फॉर्म भरा। और उनको बोला कि मैं नाइट कॉलेज के लिए आ जाऊंगा मेरा एनिमेशन करके, तो आपको चलेगा। तो वो बोले नहीं, आर्ट्स के लिए यहाँ पर नाइट कॉलेज है ही नहीं, और तुम्हें दिन में क्या करना है, खेलने जाना है क्या। तो अभी मैंने कहा यार आर्ट्स में तो ये नहीं है, नाइट कॉलेज नहीं है, और मुझे साइंस कॉमर्स करना नहीं है। तो क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डिसीजन ले लिया कि मैं 11th 12th करूंगा ही नहीं, मैं एचएससी दूंगा ही नहीं। और मैंने एचएससी दी ही नहीं है, ना 11th किया है ना 12th किया है। तो मैं डायरेक्टली 10th के बाद एनिमेशन के लिए गया। तो वहां पर भी मतलब मैं वही डर था मुझे कि एक्टिंग के लिए जाऊँ या कार्टूनिस्ट या एनिमेशन के लिए जाऊँ। तो उसी डिसीजन में क्यों पहुंचा मैं, क्योंकि अभी घर घर की हालत जो थी उतनी अच्छी नहीं थी पैसे पर बारे में, तो फाइनेंशियली। तो मुझे लग रहा था कि एक्टिंग में अगर गया, एक्टिंग में आपको मालूम होगा कि कितना स्ट्रगल होता है, इतना स्ट्रगल होता है। उसमें काम मिले ना मिले, पैसे आए ना आए, तो पहले तो घर चलाना जिम्मेदारी थी। तो मैंने फैसला कर लिया कि एनिमेशन सीखते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगा। जॉब मिलना उसमें से था। पर वहां पर भी बहुत डर, मतलब लोगों ने बहुत डराया था, अरे इसमें कुछ जॉब नहीं मिलता, और मिले तो भी बहुत काम करके लेते और यहाँ पर पैसे भी नहीं मिलते अच्छे। तो भी फिर मैंने किया नहीं, मैं करूंगा, ये करना ही करूंगा। तो मैं एनिमेशन में गया, तो एनिमेशन में करने लगा। तो एनिमेशन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत अच्छे थे। वो जो मेरे कॉलेज का नाम था शारदाश्रम स्कूल ऑफ एनिमेशन, और जो दादर का शारदाश्रम स्कूल है, तो ज्यादातर सचिन का स्कूल बोला जाता है। तो शारदाश्रम स्कूल में वो एनिमेशन का डिप्लोमा था। और हमारे जो संचालक थे वीजी सामनकर, तो वो उन्होंने इंडिया की पहली पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई थी, हनुमान करके, जो आई थी, वो बहुत फेमस हुई थी। तो उन्होंने बहुत मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है जिन्होंने जिन्होंने इंडिया की पहली एनिमेशन फिल्म बनाई, वो हमें सिखा रहे हैं।
तो वो बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल। उनके अंदर सीखते सीखते उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, मतलब ड्राइंग जो मतलब जो हम करते हैं, जो पहले से जो बचपन से ड्राइंग होता है उसको डेवलप करने के लिए कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, ये मैंने उनसे देखा। तो ये स्टेप बाय स्टेप का फॉर्मूला है ना, वो मैंने जिंदगी में भी अपनाया कि धीरे 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 कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि लोग एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उनसे बहुत सक्सेस मिलता है उनको एक बार में ही, और वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो जैसा राइट। स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़े तो वो सक्सेस ज्यादा देर तक टिक सकता है या लाइफ टाइम टिक सकता है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप का फॉर्मूला है वो मुझे वहां से लाइफ में मिला, मैं कह सकता हूँ कि उनका राइट। एक ही एज का उनका, पर उनका मतलब एनर्जी इतनी थी तो ये लगता नहीं था कि ये 80 एज के बंदे और या यहाँ वहां से घूमते फिरते, मतलब एक कार्टून कैरेक्टर जैसे ही वो होते हैं। मतलब जो एनिमेशन फील्ड में जो भी काम करते हैं वो वैसा ही होता है, थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव माइंडेड होने की वजह से बहुत जैसे कार्टून की तरह ही हरकतें करते हैं, फिक्रें करते हैं। तो वहां पर मैं सीख रहा था, तो स्केचिंग पे ज्यादा ध्यान दिया कि कैसे कर सकते हैं। वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने भी बताया कि स्केचिंग करते रहो तो कुछ होगा। अभी जो हमारी बैच थी उसमें से शायद 10 लोग भी होंगे जो अभी इस फील्ड में काम करते हैं, अगर 50 लोगों की बैच होगी तो उसमें से तो इतना मतलब बहुत लोग छोड़ के गए इस फील्ड को। और वो टिका रहना बहुत जरूरी था, मुझे ऐसा Your लगता sorry to cut you in between, but your है। voice या is not clear apparently. People are हेलो, saying. Yeah. हेलो, Yeah. It is आ better. रही आ रही है हाँ हाँ। क्या? तो एनिमेशन फील्ड में जो मैं था, तो वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहा था, तो टीचर्स ने भी हेल्प की। तो वहां पर फर्स्ट ईयर में बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि ड्राइंग कैसे डेवलप करना चाहिए, इस तरह की बातें। वहीं से मुझे कार्टूनिस्ट होने का, और मुझे कार्टूनिस्ट होने के लिए ज्यादा मतलब ये मिला, क्योंकि कार्टूनिस्ट जो होते हैं उन्हें एनाटॉमी का बहुत अच्छा मतलब अभ्यास होना चाहिए। एनाटॉमी का अगर अभ्यास हो तो आप अच्छे तरह से कार्टूनिस्ट बन सकते हैं। तो वो भी बातें हमें वहां से पता चली। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट फील्ड है कि जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। मतलब यहाँ पर एक्टिंग भी करने को मिल रही है मुझे, यहाँ पर डबिंग भी करने के लिए मिल रही है मुझे, यहाँ पर ड्राइंग भी करने के लिए मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें यहाँ पर एक आकर होती है, वो एनिमेशन। तो वो एनिमेशन सीखते समय, तो अभी वो थर्ड ईयर था, तो यहाँ पर वो स्टोरी बोर्ड करके एक प्रोसेस होती है। तो अभी स्टोरी बोर्ड का क्या है कि स्टोरी बोर्ड ज्यादातर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है नहीं इंडिया में। तो स्टोरी बोर्ड जो प्रोसेस होती है उससे आगे की मतलब क्या कह सकते हैं कि आगे स्टोरी बोर्ड बहुत हेल्प करती है एक मूवी बनाने के लिए या एनिमेशन मूवी बनाने के लिए। वो मतलब राइटिंग के बाद वही आता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थर्ड ईयर में कोई यहाँ पर ऐसे ही काम लेके आया था, मतलब भाई ये स्टोरी बोर्ड का ऐसा ऐसा काम है, तुम्हारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कुछ 10 स्टूडेंट को या 5-6 स्टूडेंट को बाहर निकाला, तो उसमें से मैं भी था। तो वो हमें जो प्रोजेक्ट करने के लिए थे, तो अभी क्या हुआ, वो करते समय वो इतना डिफिकल्ट था। स्टूडेंट को क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही हुआ कि किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली बोला गया कि जाओ भाई ऑपरेशन कर दो, डॉक्टर जो कर रहे हैं अभी। उसी तरह का था। फिर और फिर क्या होने लगा कि बहुत से लोग उससे छिप गए और निकल गए, पर मैं वहां पर टिका रहा। तो वो टिका रहना ही मुझे मतलब स्टोरी बोर्ड में ज्यादा मैं हासिल कर सका मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि मैं वहां पर टिका रहा, उसके वजह से वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और वो होने के बाद उन्हें लगा कि ये स्टोरी बोर्ड कर सकते, तो उसकी वजह से और एक काम आ गया हाथ में। तो तरह मैं आगे बढ़ता गया। तो वहीं से मुझे जॉब भी ऑफर हुआ, क्योंकि तुम स्टोरी बोर्ड कर सकते हो भाई, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। और उस तरह से मैं वहां पर स्टोरी, मतलब वो भी क्या हुआ, तो वो भी बहुत एक अच्छा किस्सा है कि मोटू पतलू जो है, मोटू पतलू इंडिया की सबसे बड़ी एनिमेशन सीरीज है मैं कह सकता हूँ। तो मोटू पतलू में पतलू का जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट था, उसने एक सीक्वेंस है जो छोड़ दिया था, क्योंकि वो मतलब क्या कहते हैं, वो बीमार था या कुछ उसके घर में प्रॉब्लम थी। तो वो सीक्वेंस है ना कि वो सीक्वेंस वो करने के लिए मेरे पास आता है। भी इतने बड़े सीरीज का एक स्टूडेंट के पास अगर ये करने के लिए आ जाए, तो मेरे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी।
और वो Right. मैंने पकड़ ली गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और वो मुझे करने के लिए 1 महीना लगा, मतलब 1 मंथ लगा पूरा, और वो मैंने पूरा कर दिया। और वो पूरा किया, इसलिए मुझे फिर आगे जॉब ऑफर किया गया कि तुम कर सकते हो, तुम सीखो, सीखते सीखते करो। तो इस तरह से मैं इसमें कह सकता हूँ कहानी। बट दैट्स रियली गुड। मतलब अभी तक आपने जो भी बताया है उसमें जो मैंने चीजें नोटिस की हैं, मैं अगर बताऊं तो ये है कि आपने कितनी भी हार्डशिप्स आई, और सबसे पहला तो आपने जो डिसीजन लिया अपने पैशन को लेके कि नहीं मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है। 11th एंड 12th इज जस्ट स्टडीज, मतलब लेकिन मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, और अगर वो मुझे मेरे पैशन के लिए रोक रहा है सो आई डोंट वांट टू डू इट, मैं पैशन ही फॉलो करूंगा। सो दैट्स रियली गुड। मतलब आपने जैसे अपना पैशन फॉलो किया है, एंड देन लेटर ऑन जो आपने डेडिकेशन दिखाया कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इसी में लगे रहना है, जो भी आपने काम लिया उसको आपने पूरा अच्छे से किया है, कंप्लीट किया है कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है टिल द एंड, ताकि मैं भी कुछ सीखूं और सामने वाले को अगर मैंने कोई कमिटमेंट दिया है कि मैंने कोई काम लिया है तो वो मैं कंप्लीट करूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, राइट। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आप जब उस फेज से जा रहे थे जब आपने अपना पैशन फॉलो करने के लिए चॉइस किया कि हाँ मुझे 11th 12th नहीं करके अपना पैशन फॉलो करना है, जबकि आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, आपको अपने आप को भी ग्रो करना था, उस टाइम पे आपके थॉट्स और आपके इमोशंस में आपने कुछ चेंज देखा कि नहीं मैं शायद लो फील कर रहा हूँ, शायद नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा कुछ भी? या मतलब क्या हुआ था जब अभी मेरी मतलब मेरा मुझे ये ख्याल आया कि अभी ये मैं अगर 12th के बाद एनिमेशन करूंगा तो मुझे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे 2 साल मेरे वेस्ट हो जाएंगे, मैंने ये सोचा। क्योंकि मैं जो सीखूंगा उससे मुझे लाइफ में क्या इस्तेमाल होगा, क्या मतलब साइंस कॉमर्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आर्ट्स भी लूंगा तो वो मैं एनिमेशन और ये 2 चीजें मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा। तो मुझे एक चीज पर कोई ध्यान देना, तो वो एक डिसीजन होता है अपने लाइफ में कि यार क्या करूँ, ये लूँ या ये लूँ। तो उसमें से मुझे लगा कि एनिमेशन अगर मैं चूज करता हूँ तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा, क्योंकि मेरी एज कम थी। तो मतलब 10वीं के बाद मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो 12वीं या HSC या फिर ग्रेजुएशन करके आए हुए थे एनिमेशन सीखने के लिए। तो मेरी वो जो कम उम्र थी उसका फायदा हुआ, क्योंकि इतने जल्दी में हमें सीखने का भी बहुत ज्यादा ये रहता है कि अंदर से हमें सीखना है, हमें कुछ करना है। तो वो जो है ना वो कम उम्र में बहुत ज्यादा रहता है। तो वो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, अगर हम कम उम्र में सीख लेते हैं तो हम बाकियों से ज्यादा आगे जाते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि 11वीं 12वीं तो सब करेंगे, मुझे पता है कि मैं एनिमेशन करने के बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने HSC में कितने परसेंट मार्क ये किए गेन किए, कोई नहीं पूछेगा, ये मुझे मालूम था। इसलिए मैंने ये किया कि अभी हम यही करेंगे, एनिमेशन ही करेंगे। घर वालों को कैसे कैसे उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई थी, तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, पर उनको विश्वास था। लोग भी बता रहे थे उनको कि अरे ये क्या 12वीं नहीं कर रहा है, HSC नहीं कर रहा है, अभी क्या होगा इसका लाइफ में, ये बता रहे थे लोग। पर मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं इसमें। और फिर क्या हुआ, ये मोटिव होने के बाद मैंने अभी करना ही है, अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़े गड्ढे में पड़ जाऊंगा अगर ये एनिमेशन में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स थे वो ध्यान ही नहीं देते थे, तो उसको ध्यान बहुत जरूरी था उसके ऊपर, तो वो ध्यान दिया, इसलिए वो मैं कर पाया, मैं कह सकता हूँ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बन पाया। बिल्कुल। जैसे आई थिंक अभी एक जने ने भी कमेंट किया है, वही सेम चीज मेरे भी दिमाग में चल रही है। लाइक ही सेइंग कि आई हैव कम अक्रॉस मेनी कार्टूनिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, बट आई थिंक गौरव सर पैशन टुवर्ड्स हिज वर्क मेक्स हिम टोटली डिफरेंट। हैट्स ऑफ सर, एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आपने एकदम इतना पैशन, मतलब सब कुछ जो भी चल रहा है उसके अगेंस्ट जाके आपने अपना एक डिसीजन लिया। दैट्स रियली बिग कि कोई भी एक इतना बड़ा डिसीजन, वो भी 11th क्लास में लेना, like when you are in 11th standard, you're about to go into 11th standard and you take that decision, that's really big thing, but you took it and you stayed forward, और जो भी थॉट्स आए आपने उसको बैलेंस किया कि ठीक है कोई बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और मैं उसमें कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, and you are really doing it right. And how did it all
जब आपको ये अपॉर्चुनिटीज एक एक करके मिल रही थी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे थे, तो आपका जो रिलेशनशिप था बाकी लोगों के साथ, आपकी दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, वो कैसा था? तो यहाँ पर क्या है, मैं ये एक अच्छा मतलब मेरे जिंदगी में मान सकता हूँ कि बहुत से अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आए, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, या फिर उन्हें भी ऐसा लगता है कि अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, तो उन्होंने भी इंस्पायर किया। मतलब मुझे उनका नाम पता नहीं, पर उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब बोला था एक लेक्चर में। उन्होंने कहा था कि मतलब एक बच्चा है, अगर उसको ये मत सिखाओ कि क्या बुरा है या क्या अच्छा है, पर उसको वो समझ में आना चाहिए कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो सिखाओ कि वो कैसे पारख करे किसी चीज की, ये क्या बुरा है क्या अच्छा है। अगर वो करना सीख जाए तो वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। हमें नहीं बताना कि वो क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको वो मतलब देना चाहिए। तो वो जो चीज थी वो बहुत मुझे मतलब कह सकते लगी कि वाह, कि ये हमें करना चाहिए कि क्या अच्छा क्या बुरा, ये देख के आगे करना चाहिए। और बहुत से दोस्तों ने और मतलब मेरे दोस्त ने एक मतलब मुझे पता है कि फैमिली को समझाया था कि नहीं नहीं, एनिमेशन अच्छा है, वो कर सकता है, और तो उसके अंदर मतलब ऐसा टैलेंट है कि वो कर सकता है। इसलिए मुझे मतलब इस तरह से मुझे सपोर्ट किया उन्होंने। और जहाँ पर मैं कॉलेज में था, शारदा सिंह स्कूल में, वहाँ पर भी बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे। अभी वो भी कुछ कुछ इसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ज्यादातर निगेटिव पीपल ज्यादा मतलब अभी तक तो जिंदगी में नहीं मिले हैं। जो भी मिले वो पॉजिटिव मिले, और वो मुझे पॉजिटिवली ही हैंडल करते हैं। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि अच्छा ये मत करो या फिर इससे ये होगा। और मुझे लगता है कि डिसीजन पावर अपना है, तो डिसीजन हमें ही लेना चाहिए। जो बुरा होगा जो अच्छा होगा वो हमारा होगा। अगर किसी के बताने से हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका असर हम फिर उस पर नहीं डाल सकते कि यार उसने बोला था, वो हम पर ही आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम ही डिसीजन ले लें, वो क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मुझे भी सपोर्ट किया गया। और हाँ, एक बात है कि मैं बुक्स बहुत पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ, पर वहाँ अभी काम की वजह से नहीं मिलता। पर पहले बहुत पढ़ता था, और उसमें ज्यादातर बुक जो होती थी वो बायोग्राफी थी। और बहुत ज्यादा बायोग्राफी मैंने पढ़ता था कि मतलब बहुत सी पढ़ी है। मतलब फिल्म मेकर से लेकर, कार्टूनिस्ट से लेकर, एनिमेटर से लेकर, मतलब जो जो मुझे अच्छी मतलब जो जो मुझे मालूम थे लोग, उनकी बायोग्राफीज मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उससे उनके अनुभव से मुझे ज्यादा सीखने को मिला। वो बुक्स ने मुझे बताया कि क्या कर सकते। तो वो बुक्स, वो बायोग्राफीज मुझे बहुत इंस्पायर करती गई। आई थिंक बहुत ही सही आपने अपनी लाइफ को, अपने आप को बनाया अपनी चॉइसेस से, और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली कि कोई भी मैं एक भी चॉइस ले रहा हूं तो वो मेरा डिसीजन है, और उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि मैंने वो डिसीजन लिया है। और वो डिसीजंस को कैसे सही लेना है, कैसे गलत लेना है, वो भी आपने खुद से सीखा कि हाँ नहीं, मुझे सीखना है। आपके पास सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहा, इसके लिए तो आप बहुत लकी है कि आपके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा। एंड उसके बावजूद आपने मतलब काफी सारे लोगों को परखा, देखा, उनसे सीखा और पढ़ के सीखा। आई थिंक लोगों ने जैसे अपने आप को बिल्ड किया है, वैसे उनसे आपने इंस्पायर होके अपने आप को बिल्ड किया कि हाँ, मैं किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करना चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने कैसे किया है मैं वो सीख सकता हूँ। राइट, आई थिंक इट्स जस्ट द सेम थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू, दैट कि हम लोग like people like you coming over here and sharing your experiences, तो उससे हम यही बताना चाह रहे हैं कि that you can also learn from other people's experiences। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही एक्सपीरियंस काउंट होते हैं, हम दूसरों के एक्सपीरियंस में अपने आप को देख सकते हैं कि हाँ, अगर कोई अपने मेहनत से इतना आगे बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। शायद थोड़ी डिफिकल्टीज है, मे बी किसी के साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, लेकिन किसी के साथ होगा। राइट, बट थोड़ी सी टेक्निकलिटीज डिफरेंट होंगी, बट हम कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल, क्योंकि जिसका आपने पढ़ा होगा वो भी एग्जैक्ट सेम आपके जैसे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को बिल्ड किया, एक अलग लेवल से उठ के बिल्ड किया है। एंड द सेम वे पीपल कैन डू इट, एंड आई रियली बिलीव दैट कि हम कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज कि क्या हम करना चाहते हैं, और अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं। राइट, सो राइट, या कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू।
या तो नहीं मतलब उसमें ये है कि मैं जैसे डिसीजन का बताया तो मैं ये भी सोच रहा था, जैसे मैंने बायोग्राफीज पढ़ी उसमें से कि इनके ऊपर तो बहुत मतलब बहुत प्रेशर था, या ये लोग बहुत नीचे से ऊपर आए थे, मतलब वॉल्ट डिज्नी जो है वो तो कभी कभार उनको फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था। तो इतने से ये राइट लोग ऊपर आ सकते हैं, तो हमारे लाइफ में तो बहुत कम प्रॉब्लम्स है। तो हमें उनकी कंप्लेंट किए बना बिना हमें ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए पुश करना चाहिए खुद को, तो हमें ज़्यादा चांसेस है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, हमारे पास कुछ तो है उनका दिया हुआ जो हम लेकर राइट आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मुझे नहीं बहुत मुझे लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उन लोगों से इंस्पायर होना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ये एक्सपीरियंस लेकर। तो ट्रू ऐसे ही मेरी लाइफ में जो जो आया अभी चैट्स में भी जो बोल रहे हैं वो सभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं और अच्छा काम करते हैं। तो अभी वो आई एम श्योर ये भी मतलब हाँ, तो अभी उनका वो प्यार ही है जो इतना यहाँ पर छेड़ा भी रहे और बोल भी रहे मेरे बारे में। तो हाँ मुझे यही लगता है। तो जो एनिमेशन में था, अभी मैं एनिमेशन फील्ड में कम काम कर रहा हूँ, तो स्टोरी बोर्ड जो मैं करता था तभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो सीखने का प्रोसेस होता है, मेरे एक सर थे प्रकाश टाटम करके, उन्होंने मतलब जहाँ पर मैं जॉब करता था उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करो। मतलब क्या होता है कि हम अपना कंफर्ट जोन लेकर बैठ जाते हैं और वहीं पर हम काम करना चाहते हैं, भाई यहाँ से हिलना नहीं है, यहाँ पर रहना है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो काम करते हैं, गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वहाँ बेहतर, वो अपनी जिंदगी पूरी की पूरी उसी चेयर पे बैठकर निकाल देते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते, वो कंफर्ट जोन निकल कर काम करो। मतलब मैं जब स्टोरी बोर्ड कर रहा था तो क्या हुआ था कि उसमें बहुत सीखना था और बहुत कम टाइम था ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे करना है और मुझे उससे उसी टाइम सीखना भी है। तो इस तरह से कह राइट सकते हैं। तो वो सीखने के लिए मतलब पहले मुझे एक स्टोरी बोर्ड करने के लिए मतलब मुझे 2 महीने या लगते 2-3 महीने लगते थे। तो उस टाइम उस समय क्या हो जाता था कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, मैंने रात दिन एक काम किया मैंने, और काम करने के बाद क्या होता था कि सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या सॉफ्टवेयर में कुछ गलती हो गई, वो पूरा काम निकल गया। अभी वो फिर मुझे 2 दिन लेकर वो काम करना है। अगर मैं वहां पर हाथ ऊपर कर देता हूँ कि यार नहीं करना, बस हो गया, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो वो काम नहीं हो सकता। तो वहाँ पर वो कंफर्ट जोन मुझे ब्रेक करना था, तो वहां से मैं बाहर आ सकूं और ये फिर से मुझे काम पे बैठना है और ये पूरा करना ही होगा। फिर भी ये चाहे वो सॉफ्टवेयर की गलती हो या मेरी गलती हो, तो मुझे काम पूरा करना ही है। तो इस तरह से मैं स्टोरी बोर्ड में भी सीखता गया, अभी भी सीखता हूँ मतलब। तो अभी 5 से 6 साल हो गए मैं स्टोरी बोर्ड में काम करता हूँ, और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, स्टोरी बोर्ड फील्ड का क्या है कि यहाँ पर बहुत कम आर्टिस्ट है। तो वो भी आर्टिस्ट है जो ऐसे ही आगे आए होंगे, क्योंकि स्टोरी बोर्ड में आपको बहुत दिन रात तक वो प्रैक्टिस करके स्केचिंग करके आपको बिल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए वो बहुत कम आर्टिस्ट है और इसलिए उनके पास हमेशा काम रहता है स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के पास कि ये करो। मतलब ऐसा है कि हम क्या कह सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर हम बहुत कम संख्या में है, क्योंकि हम यहाँ पर वो करते 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 यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि बाकी के जो है वहाँ पर मतलब जो एनिमेशन में भाग है वहाँ पर जाकर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट को बहुत डिमांड है और उसकी रिस्पेक्ट भी है उसके वहाँ पे। तो वो मैंने सीखा। तो ये मैं स्टोरी बोर्ड के आई मीन सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स टू से। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है आपका कि मुझे करना है, दैट्स इट। मतलब नो अदर, नो इफ्स एंड नो बट्स, कोई दिमाग में कोई इफ्स एंड बट्स ही नहीं, मुझे करना है। आई नो फॉर श्योर मुझे मेरी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मैं करूंगा, मैं पहला स्टेप लूंगा और अपने आप होगा। दैट्स रियली गुड। So I wanted to ask, it's like a curiosity question for me, कि what do you think? Learning, does it stop or learning goes on? तो मतलब लर्निंग कहीं ऐसा लगता है कि लर्निंग मेरी खत्म हो चुकी है, या नहीं मेरी लर्निंग चलती रहेगी? इट्स लाइक अ लाइफ टाइम लर्निंग। या लाइफ टाइम लर्निंग, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होगी, वो तो मतलब क्या कहते हैं एक सत्य है पूरा, हम ऐसा कह सकते हैं। तो वो लर्निंग चालू ही रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें खत्म होने जैसा है ही नहीं कुछ। हमें हर दिन ऐसे लगता रहता है कि यार वो ज्यादा आगे या उसने ज्यादा सीखा है, तो हमें वहां तक जाना चाहिए। या आर्टिस्ट है वो यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हम
उसके जैसा बनने के लिए हम ज्यादा मतलब तैयारी करते हैं, तो वो चलता ही रहता है। हमसे आगे भी कोई होता है तो उसके वहां पर पहुंचने के लिए हम भी कोशिश करते रहते हैं, और वो कोशिश जरूर है, हमें सीखते रहना ही चाहिए। अभी भी मतलब मुझे बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि आप ऐसे कार्टून्स कैसे निकालते हैं या वगैरह वगैरह, तो वो डायरेक्टली कार्टून्स निकालने के लिए आ जाते हैं, पर वो पहले एनाटॉमी का स्टडी नहीं करते, या पहले के जो स्टेप्स होते हैं वो बिना करे हुए उनको आगे जाना चाहिए। मतलब पहली स्टेप छोड़ के डायरेक्टली वो 10वीं स्टेप पे जाना है, तो ऐसा नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो मूवमेंट से आएगा। थोड़ा थोड़ा सीखते 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 हम डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीखना कभी नहीं छोड़ना, वो सीखना ही चाहिए। जैसे मतलब हमारे सभी टीचर्स ने वही बताया, या जो जो जिंदगी में मिले उन्होंने वही बताया कि सीखते रहो जितना हो सके। और मैं पर बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी चीज है, एक मोटू पतलू के एक डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि अगर सीखना है ना तो वो बड़ों का रिस्पेक्ट करके सीखो। जो हमसे बड़े हैं उनके पास एक बहुत बड़ी चीज है, वो है एक्सपीरियंस, और वो बहुत मैटर करती है। मतलब उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक आदमी है, मतलब समझो 20 साल का, और उसे 30 दरवाजे हैं, वो तोड़ते 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 जाना है, और एक दरवाजा तोड़ने के लिए उसे 1 साल लगता है। तो उसने वो तोड़ने के लिए 30 साल लगेंगे। तो यहाँ पर कोई आदमी बैठा है बूढ़ा, उसके पास वो दरवाजे खोलने के एक बुक है, 30 दरवाजे कैसे खोले जाए, वो आपको अगर दे दे तो आप 2 साल में 3 साल में ही वो पूरा कर सकते हैं। तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। जो हमें स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या कह सकते हैं, पासवर्ड है हम कह सकते हैं, या कोई मतलब ऐसी चीट है कह सकते हैं, जो जो हमें आगे ले जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो हमें कुछ पल में वो बता सकते हैं, जो उनका ईयर्स का है। तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उन्हीं से हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि उनसे कैसे सीखा जाए, वो हमें कैसे इंस्पायर कर सके, तो उनसे कैसे लिया जाए, क्या कुछ ये कैसे करते हो आप। और बहुत से लोग होते हैं जो बड़े होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो जैसे मैंने अभी कार्टूनिस्ट का मैंने बताया कि मैं बाला साहेब ठाकरे की लाइन्स देखकर सीखा हूँ, तो वो लाइन उन्होंने डेविड लो के लाइन से सीखी थी, और उन्होंने वो डेविड लो के लाइन उन्होंने सीखी और उनसे मैंने सीखी। तो मतलब ऐसे 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 आए। पर बाला साहब की लाइन देखते देखते मैंने और भी वर्ल्ड के बहुत सारे कार्टून की लाइन देखी, और उनका सबका मैंने मिला जुला करके मैंने भी अपनी स्टाइल बनाई, और मैं भी अलग अलग स्टाइल में काम करना चाहता हूँ। तो इस तरह से उन लोगों ने, वो कभी मुझे जिंदगी में मिले नहीं है, और उन्होंने इस तरह से मुझे अपना ज्ञान दे दिया है कि ये सीखना, ये सीख सकते हो तुम हमसे, इस तरह से। तो मुझे वो लगता है कि मैं इस तरह बड़ों का रिस्पेक्ट करके उनसे बहुत लिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे को भी यही लगता है कि हम सीख सकते हैं। इनफैक्ट एज नहीं, मैं आपसे सीख रही हूँ लाइक अभी, और है। आप मुझसे सीखेंगे। हम एक या दूसरे से सीखते हैं। इट इज अबाउट गोइंग आउट, मीटिंग पीपल, जो लोग के पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक स्टेप भी लिया है, एक स्टेप भी लिया है, हम उनसे एक स्टेप लेना सीख सकते हैं कि अच्छा आपने कैसे एक वो एक स्टेप लिया है, जो हम अगर लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट। तो या आई टोटली बिलीव एक्सपीरियंस से सीखना तो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही सही है। हाँ, राइट राइट। सीख तो किसी से भी सकते हैं, अपने छोटे से भी सीख सकते हैं किसी। अभी मैं बहुत जैसे आर्टिस्ट देखता हूँ। मैं अभी मेरा एज 24 है, पर 19 और 20 ईयर्स के आर्टिस्ट जो काम करते हैं वो मुझे मतलब मैं देखता हूँ, और ये कैसे कर रहा है, ये सीखना चाहिए हमें। तो ये भी चलता रहता है कि ये जो अभी आने वाली जनरेशन है, हमारे जनरेशन के पीछे, वो भी क्या काम कर रही है ना, उसका भी रिस्पेक्ट करके उनसे भी सीखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत से आर्टिस्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब मुझसे बड़े, और वो मुझे कभी कभी पूछते कि ये आईपैड कैसे यूज करना है, ये डिजिटल ड्राइंग्स कैसे निकालनी है, तो हम भी उनको बताते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो दोनों जनरेशन का जो गैप होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और दोनों लोग से काम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हमें सबसे सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और कई देर भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए यार हम बड़े हैं तो हमारा काम बड़ा है, या फिर छोटा है तो उससे ज्यादा मतलब। हाँ, मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करो हर एक को। मुझे हमेशा लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को ज्यादा उसका मतलब क्या कहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, भाई तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। और ये मतलब क्या, उससे हम बहुत से लोग जेलसी रखते हैं अपने दिल में कि यार ये नहीं, ये मुझसे अच्छा काम कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, या उससे अच्छा आप उसको
अप्रिशिएट करो, उससे सीखो, तो आप ज्यादा आगे जाओगे और एक इंसान भी अच्छे बनोगे मुझे लगता है। तो अप्रिशिएट करना हर एक को वो बहुत अच्छी चीज है मुझे लगता है। तो ऐसे ही हम सीख सकते हैं। नहीं, आई मीन आपके थॉट्स सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ थॉट्स आर देयर, कि इतने सारे अच्छे थॉट्स हैं, अगर हम उसको पुट करें तो पैशन, डिटर्मिनेशन, देन स्टेप बाय स्टेप थिंग, getting out of comfort zone, then following what you believe in, respect करना, आई थिंक लर्न करना बेसिकली लोगों के एक्सपीरियंस से, चाहे किसी का भी एक्सपीरियंस हो, इट इज नॉट अबाउट एज, बट किसी के भी एक्सपीरियंस से लर्न करना, और उनको वापस, इट्स लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, कि उनको वापस उतना ही देना और उनसे सीखना भी, और साथ में एक कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू बोलना दूसरों को उनकी अच्छी चीज के लिए, नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, नॉट बीइंग जेलस, इनफैक्ट लर्निंग फ्रॉम इट, कि अच्छा तुम अच्छा कर रहे हो, लेट मी ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, मैं भी सीख सकता या हूँ तुमसे। या आई मीन सो मच ऑफ क्वालिटीज, एंड इट्स सो, मतलब इतना ज्यादा वो आपके अंदर है, वो लिटरली आपके वर्ड से दिख रहा है कि हाँ आप उन चीजों को बहुत रेगुलरली फॉलो करते हो। सो कभी ऐसा पॉइंट आया है लाइफ में जहां आपको लगा कि नहीं, मैं शायद नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ जो मैंने सोचा था या जो मैं करना चाहता था, एंड मैं कैसे करूंगा, लाइक मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कभी ऐसा या पॉइंट आया लाइफ में? मुझे एक्टिंग के बारे में ऐसा लगा कि मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक्टिंग को पीछे छोड़ दिया मैंने, कि एक ही हम्म। कुछ करना है तो इसलिए। तो एक्टिंग का मुझे में इतना पैशन था कि मैं क्या करता था कि हमारा जो एरिया है, मैं रहता हूँ लालबाग पर, ये भाईतला बाग, तो यहाँ पर बहुत सारे उत्सव होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मतलब लोग यहाँ को टैलेंट को मतलब बहुत ज्यादा परखा जाता है, लोग बहुत देखते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टेज शो होते हैं। तो मैं मिमिक्री वगैरह करता था, तो वहां पर क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि हमें बुलाया जाता था, अभी ये बच्चों को कौन बुलाएगा कि आओ हमारे यहाँ पर हम्म। मिमिक्री करिए, तो बाद में होने लगा। पर मैं पहले जाकर क्या करता था कि वहां पर खड़ा रहता था कि यार मुझे, यार प्लीज मुझे ये चांस दे दो, मैं यहाँ पर ये ऐसे ऐसे आवाजें निकाल सकता हूँ, तो मैं लोगों को हंसा हम्म। सकता हूँ। तो बहुत बार लोग चांस दे देते थे वहां पर। तो कभी कभार ऐसा होता था, मतलब मैं अपने बैग एक लेकर घूमता था पहला, उसमें मैं अपना मेकअप का सामान या लेकर घूमता था और जाता था, या मुझे पता चलता था कि यार यहाँ पर शो है तो यहाँ पर जाओ। तो वहां पर जाकर मैं करता था और उनको बताता, तो वो बोलते हाँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ। और फिर हो जाता कि मतलब 7 बजे का कार्यक्रम है, वो 11 बज गए, तब तक मैं खड़ा ही हूँ, और वो 11 बजे मुझे बताते कि नहीं नहीं हमारे बच्चों का कार्यक्रम नहीं हुआ है, तुम्हें कहाँ से चांस दे। तो ऐसे होता था, वो हम्म। 12 बजे 1 बजे मैं वहां से थैला लेकर निकल रहा हूँ, मुझे कोई चांस नहीं मिला है वहां पर। तो वो बहुत मुझे मतलब क्या कहते हैं, मुझे अपमान कह सकते हैं हम हमारा, कि यार इतने देर तक मैं वहां पर बैठ गया। तो वो जो अपमान है ना, वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब ये करता है कि अभी कुछ तो करना है भाई, ये मुझे सहन नहीं हुआ ये चीज, अभी इनको दिखाना ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो जो चीज है ना, तो एक्टिंग में मेरा वैसे ही हुआ। तो अभी मैं बहुत मतलब मुझे बहुत दुख हुआ था जब कि मैं एनिमेशन में गया, अभी मुझे एक्टिंग करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर कैसे वो भी फॉलो करना पड़ता है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पर कैसे जाएंगे हम। तो इस तरह से चांस नहीं मिलते, पर मुझे एक दो ऐसे चांस मिले जहाँ पर मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, और वो मैंने छोड़े नहीं, क्योंकि मैं भी स्टोरी बोर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा क्या कहते हैं कि मैं स्थिर हो गया हूँ यहाँ पर, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ तो थोड़ा। तो मैं वहां पर भी मैं एक्टिंग करने लगा, फिर कुछ ऐसे मतलब स्किट्स करने लगा या नाटक करने लगा ज्यादा। तो मतलब मैं कैमरा के सामने अभी मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, पर अभी आप देखिए कि मतलब मैं वहां पर ज्यादा मैं बहुत जनों को भी ये कहता हूँ कि बहुत से छोटे या बड़े भी वो कहते हैं कि वो क्या जब एज में आ जाते हैं, मतलब एक 20, 21, और कोई जॉब या उन्हें मिल जाता है, तो वो पैसों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। यार पैसे कमाने हैं, पैसे पैसे, या पैसे कमाते ही वो ज्यादातर अपनी जो प्रायोरिटीज है वो छोड़ के कुछ अलग ही, मतलब बाइक लिया या कुछ, मतलब इस तरह का मतलब क्या कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है। तो प्रायोरिटीज क्या है वो अगर हमें पता चले अपनी, कि हमें क्या करना है, अगर हमें पैसे भी मिले तो उन पैसों का कैसे इस्तेमाल करना है वो हम कह सकते हैं। तो वो प्रायोरिटीज मैंने देखी, ये प्रायोरिटी है मेरी, बाइक ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं चल के जा सकता हूँ, मेरी ये प्रायोरिटी है, तो मुझे उसको ज्यादा देखना है। तो उसी तरह मैं एक्टिंग को भी उसी तरह मैंने जहाँ जहाँ पर मुझे चांस मिला वहां पर प्रायोरिटी दी, मैंने अच्छा काम किया। अभी
यहाँ पर मेरा एक दोस्त था, वहाँ पर अभी चैटिंग में भी था, उसकी एक एड एजेंसी है, उसके थ्रू वो एक एड बना रहे थे। तो मैं ज्यादातर पर्दे के पीछे काम करने वाला आर्टिस्ट हूँ। तो एज एक्टर उसने वो उसने मुझे चांस दिया कि यार तुम यहाँ पर एक्टिंग कर सकते हो। तो वो एड फिल्म थी। तो मैंने एज ए एक्टर सयाजी शिंदे, एक भारत के एक बहुत बड़े